क्या वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो? आई एम नॉट डूइंग वो अच्छा, आप नहीं कर रहे हो। हम अभी कर अच्छा, रहे हैं हो गया। मेडिटेशन देन आई विल डू इट। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, हाँ ठीक है, चलो ओके लेट्स स्टार्ट। तो अभी आज तीन दिनों के बाद हम मेडिटेशन कर रहे हैं। क्या आपने घर पे किया था? ओके ठीक है, आंखें बंद कर लेंगे, चश्मे उतार देंगे, क्लास्प योर हैंड्स, क्रॉस योर फीट, बैक हो सके उतनी स्ट्रेट, बट फिर भी बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन। पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स योर फुल बॉडी। आपका ध्यान आपके पैरों से सर तक धीरे धीरे लेके जाएंगे, गिविंग अ कमांड अपने बॉडी को, अपने बॉडी के हर एक ऑर्गन्स को, अपने बॉडी के हर एक टिश्यूज को, अपने बॉडी के हर एक सेल्स को टू रिलैक्स देमसेल्व्स। आपका ध्यान आपके टोज पे, फीट पे, एंकल्स पे, जस्ट रिलैक्स। फिर आपका ध्यान आपके काफ मसल्स पे, शिन बोन, जस्ट रिलैक्स। अभी आपका ध्यान आपके घुटने पे, दोनों घुटने को कंप्लीटली रिलैक्स करें। अभी थाइस पे, रिलैक्स योर थाइस, रिलैक्स योर हिप्स, अपना लोअर एब्डोमेन, और जो जो ऑर्गन्स अंदर है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, को रिलैक्स करेंगे। Now take your attention ऊपर के एब्डोमेन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, सबको रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स योर स्टमक। अभी हमारा ध्यान हमारे चेस्ट रीजन, रिलैक्स द चेस्ट रीजन कंप्लीट। रिलैक्स योर हार्ट, रिलैक्स योर लंग्स, रिलैक्स योर शोल्डर्स, कमर से पैरों तक आपका बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स। अभी आपके दोनों हाथों को शोल्डर से लेके उंगलियों तक कंप्लीटली रिलैक्स करें। Your hands are completely relaxed. Relax your neck, relax your throat. पूरी बैक को completely relax करें. Full back, upper back, middle back, lower back. अभी अपने फेस को रिलैक्स करें, चिन को रिलैक्स कीजिए, जॉस को रिलैक्स कीजिए, चीक्स, ईयर्स, नोज, आंखों को कंप्लीटली रिलैक्स, मस्तिष्क को कंप्लीटली रिलैक्स कीजिए। Relax your forehead completely. के क्राउन को रिलैक्स कीजिए, स्कैल्प के पीछे के पार्ट को रिलैक्स कीजिए,
आपकी एंटायर बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स हो चुकी है। मानो आपका शरीर नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ऊर्जा का गोला। अपने हर एक चक्र को रिलैक्स करेंगे और हर एक चक्र को कहेंगे to remain in the equilibrium. पेन, प्लेजर, सुख, दुख जीवन में आते ही रहेंगे। इसी बीच में एक मध्य बिंदु पकड़ के हमें स्वस्थ रहना है। ना निराशा में डूब जाना है, ना खुशी के पीछे जाना है। सिर्फ और सिर्फ एक साक्षी बन हर एक चीज को देखना है। दुख और सुख हमेशा आते जाते रहेंगे। And this too shall pass. हमें मुक्ति के लिए सिर्फ मध्य बिंदु पे रहकर साक्षी की तरह देखना है, समझना है कि प्रेम से हम हर एक चीज को चेंज कर सकते हैं। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो हर एक चीज को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। लव, feel that love in your body. Love is the only thing that can transform you. Love can transform your pain. Love can transform everything. विजुलाइज करेंगे हार्ट चक्र कंप्लीटली एक्सपांड हो रहा है। हमारे अंदर से प्रेम की ऊर्जा सबके अंदर पास हो रही है। सिर्फ और सिर्फ प्रेम भर गया है। सिर्फ और सिर्फ प्रेम, दया, कंपैशन। इसी स्टेट में हम सिर्फ और सिर्फ ये एक ही माध्यम है जो हमें इस वर्तमान स्थिति में रहने में मदद करती है। नहीं तो हमारा मन या तो बीती हुई कल को याद करता है या तो आने वाले फ्यूचर के बारे में चिंता करता है। सिर्फ और सिर्फ ये क्षण है, दिस मोमेंट। We need to live in the present moment. और हमारी सांस, हमारी ब्रेथ एक ऐसी चीज है जो हमें प्रेजेंट में रहने में मदद करती है। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ हम और हमारी सांस। जितना ज्यादा समय हम श्वासों के ध्यान में उतना ही अधिक हम अपने मन के अंदर जा पाएंगे। समग्र सृष्टि की जो मिस्ट्रीज है हम उसे जान, जितना हो सके उतना ध्यान करना है। जब भी समय मिला ध्यान ध्यान ध्यान। हर एक प्रश्न का उत्तर
हमारे अंदर ही है, पूरा गाइडेंस हमारे अंदर ही है, उसी को खोजना। शायद बुधवार को ही न्यू मून है, तो मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन और गुरुवार के दिन बहुत ही ज्यादा ध्यान करने की जरूरत है। न्यू मून एक ऐसा समय है जो हमारे अंदर की सब नेगेटिव ऊर्जा को निकालने में हमारी मदद करेगी। सिर्फ ध्यान, ध्यान और ध्यान, गौतम बुद्ध के दिया हुआ मार्ग, आनापानसति ध्यान, एक ऐसा मार्ग जो बहुत ही सरल है और हमें उस गहराई में लेके जाता है जहाँ सिर्फ और सिर्फ शांति है, हैप्पीनेस है, जॉय है, ब्लिस है, लव। सिर्फ ज्ञान और अच्छी पुस्तकें पढ़ना, ये 3 दिनों let us utilize maximum time and get the answers to our question. गौतम बुद्ध को इस मार्ग के लिए शत शत नमन करते हैं। ध्यान, सिर्फ और सिर्फ सांस लीजिए और 1 मिनट ध्यान करें। और 30 सेकंड। धीरे धीरे आपकी चेतना को आपके शरीर के अंदर वापस लेके आएंगे। बहुत ही मुलायमता के साथ हमारे हाथों को अनक्लैस्प करेंगे, आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1 and 0। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलें। Thank you so much. After a long time. हाँ, अरे मेरा ये बंद हो गया। तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो 1 मिनट अनम्यूट कर लीजिए आप लोग अपने को, ऑल ऑफ यू अनम्यूट कर लीजिए आप सभी लोग। और कैसा रहा 3 दिन? प्रैक्टिस करा आप लोगों ने?
सबने करी प्रैक्टिस? कुंभ कुंभ अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। रिचा, सुमन जी, सिंसियरली किसने किसने करी, जरा हाथ उठाइए, पता चले। यस, गुड, वेरी गुड। क्यों रचिता, तुम कहाँ पीछे रह गई? एक दिन किया था बस। एक दिन करा था तो फ्राइडे तो मेरा ट्रैवलिंग में गया। नहीं, वो आपका तो मालूम था, वो तो कोई बात नहीं। देखिए ऐसा है, गेट टुगेदर। हाँ नहीं, दैट्स रियली ग्रेट। लेकिन आप लोगों को ये जो इतनी मेहनत आप हमारे साथ कर रहे हैं, रोज 12 बजे हमारा इंतजार करते हैं और हम लोग मिलते हैं, इसका पर्पस ये है कि आप सब लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। अगर आगे नहीं बढ़े तो जितना हमने सीखा है सब बेकार हो जाएगा। ये जर्नी खाली सुनने की नहीं है। जैसे महात्मा बुद्ध थे, आपको सबको पता है कि राजकुमार थे, बचपन से बहुत ही ज्ञानी, वेद पाठी, सब कुछ उनको आता था। उन्होंने 7 साल बहुत कड़ी मेहनत करी, तब उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। घर बार छोड़ दिया था और खाना पीना तक उन्होंने छोड़ के उन्होंने बहुत मेहनत करी थी एनलाइटनमेंट के लिए। दूसरा उदाहरण हम लोग राजा जनक का लेते हैं। वो गृहस्थ में रह करके भी कहते हैं ना कि बिल्कुल विदेह थे, किसी चीज में लिप्त नहीं थे। तो हमारा काम ये है सिर्फ इतना कि हम जो भी सीख रहे हैं उसको हम रोज प्रैक्टिस करें। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जितना हम लोग आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं, इस जर्नी को बेकार नहीं करना है। ये आप लोगों से सबसे गुजारिश है, इसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, आपके घर के सभी सदस्यों के लिए अच्छा होगा, वाइब्रेशंस हाई होंगी और आप खुद दूसरों को सिखाने के योग्य बनेंगे। तो मन में इस कल्पना को हमेशा रखिए कि जो हम सीख रहे हैं वो हमको आगे लोगों को सिखाना है, इसको हमको स्प्रेड करना है। हमारे साथ आप लोग इतने लोग जुड़े, आपके साथ कितने लोग जुड़ सकते हैं आप ये देखिए। तो समाज में कितना दुख है, कितनी परेशानियां हैं। आपको लग रहा है आपकी परेशानियां थोड़ी थोड़ी कम हो रही हैं, हम लोग बात करते हैं, आपस में शेयर करते हैं, कुछ नई चीजें आपसे हम सीख रहे हैं, कुछ हम आपको बता रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि एक दूसरे को समझ रहे हैं। वो जो हमारा आपका तारतम्य बन रहा है, ये हमें औरों के साथ भी बनाना है। जिसको भी मिलिए उसको बताइए, और अगर कहीं पे जरूरत है तो हम लोग सिखा सकते हैं आगे। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। खाना कम खाइए, 4 सब्जी की जगह एक ही सब्जी बना लीजिए, टाइम बचेगा। 4 सब्जी खा के भी कुछ नहीं होता है और एक सब्जी खा के भी उतना ही स्वाद आता है। थोड़ा कम टीवी देख लीजिए, थोड़ा कम गार्डनिंग कर लीजिए। मतलब हर जगह से 2-2, 3-3 मिनट अगर आप निकालेंगे तो आपके पास बहुत सारा समय आपके लिए बचेगा, वो बहुत जरूरी है। कुंभकम ध्यानम भी जिसको करना है हमने सिखा दिया, करेंगे तो आपको ध्यान में बहुत मदद मिलेगी। सिंसियरली उसको भी करना पड़ेगा, पर वो किसी के साथ शेयर मत करिएगा, क्योंकि जब तक उसकी विधि नहीं प्रॉपर सिखाएंगे तब तक वो लोग अगर गलत करा तो उल्टा नुकसान हो सकता है ना। तो ये, लेकिन ये आनापानासती मेडिटेशन और जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन सिर्फ इसी तरह से होता है कि आपको अपने हर शब्दों पे, अपने फिजिकल रियलिटी पे, हर चीज पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आज हम लोग वर्ड्स को ही थोड़ा सा कंटिन्यू करके खत्म करेंगे, कल इमोशनल पार्ट आ जाएगा। कि जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, शब्दों की अहमियत तो आपको पता ही चल गई है कि जैसे हम लोग संत कबीर वाला कार्यक्रम करते हैं, तो अगर कबीर की वाणी नहीं होती, अगर उन्होंने शब्दों का प्रयोग नहीं किया होता तो वो जान, अब म्यूट कर लीजिए प्लीज, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे उनके बातों को समझ सकते थे। रहीम, सूर, तुलसी की हम लोग बात करते हैं, जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं, या बड़े बड़े जितने भी लिटरेचर्स हुए हैं, वो सब अगर हमारे पास वर्ड्स नहीं होते तो हम आगे कैसे आगे बढ़ते। किसी भी चीज को समझने के लिए एक हमको भाषा की आवश्यकता हमेशा होती है। तो वर्ड्स का इतनी ज्यादा हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस है जिसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए।
कितने तरह के शब्दों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हनुमान जी जिस समय लंका उनको कहा था कि लंका जाओ तुम, तो उनको अपनी शक्तियों की याद ही नहीं थी कि उनके पास शक्तियां हैं। तो उनको याद दिलाया गया था, उनको एम्पावरिंग वर्ड्स उनके साथ कहे गए थे कि नहीं, तुम्हारे अंदर वो शक्तियां हैं, तुम जा सकते हो, तुम भूल गए हो उनको। तब उनको याद आया और वो उड़ करके चले गए थे। तो हम लोग जो शब्दों का इस्तेमाल हमने मतलब कई बार इसका जिक्र किया है कि बच्चों से या अपने से छोटों से जब हम बात करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हम उनकी गलतियां निकाल के ही उनसे हम बात करें। हम उनके साथ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे उनको उनकी पावर समझ में आए कि वो कितने पावरफुल हैं। हम सबके अंदर असीम शक्तियां हैं। जैसे कहा गया आई एम गॉड, बुद्धा ने कहा आई एम गॉड, तो खाली वो गॉड नहीं है, वो ही सारी शक्तियां, वो भी तो एक साधारण मनुष्य ही तो थे जब पैदा हुए थे। ये कहा था कि वो उनके अंदर पावर्स आएंगी, लेकिन वो पावर उन्होंने अचीव करी थी, उसके लिए मेहनत करी थी। उनको बराबर उनके गुरुओं ने उनको ज्ञान दिया था इस बात का, तो वो ज्ञान प्राप्त करा हमने, लेकिन अगर उस ज्ञान का वो इस्तेमाल नहीं करते तो बेकार हो जाती। तो हम लोग किसी को भी जब कोई भी बात कहते हैं, कि कोई भी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि उनकी शक्तियों को जागृत करें, क्योंकि जो शक्ति आपके अंदर है वही हमारी, जो जैसी संरचना हमारे शरीर की वैसे ही आपकी है, उसमें कोई अंतर तो है नहीं। अंतर कहाँ पे आता है? हमारी सोच में और हमारे बोलने में आता है, सिर्फ इतना ही फर्क होता है। बाहरी रूप रंग जो हमारा होता है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दो आंखें, एक नाक, दो कान, मुंह, सबका एक ही है। हम जब हमारे हस्बैंड एम्स में एडमिट थे तो हाँ आईसीयू में थे, तो हम बाहर बैठे रहते थे क्योंकि अंदर तो घुस नहीं सकते गेट के पास। हम सिर्फ ये आपको 95 की बात बता रहे हैं, जबकि हम कोई स्पिरिचुअलिटी में हमारा कोई लेना देना नहीं था, हम घुसे भी नहीं थे, ध्यान करते थे अलग था। तो हम बैठ के सिर्फ यही ऑब्जर्व करते थे कि इतने लोग आ जा रहे हैं लेकिन कोई भी दो व्यक्ति एक से नहीं दिखते हैं। भगवान ने कैसे बनाया है कि किसी दो की शक्ल मिलती ही नहीं है वही सारी संरचना। तो ये तो अंतर, बाहरी अंतर हुआ, लेकिन अगर अंदर से देखें तो सबकी मशीनरी एक सी है, कोई फर्क नहीं है। हृदय आपका जहां मेरा है वहीं आपका है, जहां मेरे लंग्स है वहीं आपके लंग्स है, आंखें सबकी एक सी हैं, कानों के अंदर की संरचना कहीं पर कोई अंतर नहीं है, जितनी हड्डियां आपके पास है उतनी मेरे पास भी है। फिर हमारी सबके काम करने की कैपेसिटी में क्यों फर्क आ जाता है? ये सारी होता है हमारी सोचने से। और फिर जिस तरह के शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमेशा एम्पावरिंग वर्ड्स को यूज करना चाहिए कि जिसमें दूसरों की शक्तियों को हम और बढ़ा सकते हैं, बजाय इसके कि उसको हमेशा डिमोरलाइज करें, ये कहें कि तुमको ये नहीं करना आता है, तुम ऐसे गलत कर रहे हो, वैसे गलत कर रहे हो। उसकी जगह हम एम्पावरिंग वर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण हनुमान जी का मैंने आपको दिया कि जब उनको उनकी शक्तियों की याद दिलाई गई। फिर होते हैं पॉजिटिव वर्ड्स, बोलने का तरीका। घर में बच्चे हैं आपके यहाँ, सभी क्या छोटे बच्चे होंगे, नहीं है तो आगे पीछे आएंगे, ये आपसे तो छोटे ही हैं सब, आपके लिए तो सारे ही बच्चे बहुत छोटे नहीं हुए तो भी क्या हुआ। एक बात होगी, तुमने ये कैसे रखा है चीज को, इसे नहीं रख सकती हो। दूसरा हम कह सकते हैं बेटा इस चीज को ऐसे कर लो तो शायद ज्यादा अच्छा लगे। बात वही होती है, आप अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन उसको एक्सप्रेशन आपका कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हम लोगों ने कभी सीखा ही नहीं, हम लोगों ने बचपन से खुद डांट खाई तो यही सीखा कि डांट के ही बोलना है, टेढ़े होके ही बोलना है, क्योंकि हमको डांट पड़ती थी तो हमको लगता है हमारा पैतृक अधिकार हमको मिला हुआ है कि जैसे हमसे बोला गया वैसे ही हम बोलेंगे दूसरों के साथ में। तो पॉजिटिव वर्ड्स हमेशा यूज करिए। आप बहुत अच्छे हैं, आप अगर कोई बच्चा नहीं सुन रहा है आपकी बात, तो आप उसके अंदर देखिए कि उसके पॉजिटिव गुण क्या हैं। ऐसा नहीं कि उसके अंदर सारी नकारात्मक ही बातें होंगी, उसके अंदर अच्छी बातें भी तो होंगी, कोई ना कोई तो अच्छी बातें होंगी ना। अगर हम उसको हाईलाइट करें कि बेटा तुम इस काम में बहुत अच्छे हो, तुम्हारा ये काम बहुत अच्छा था, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हो, तुम इस काम को
मतलब आप उसको XYZ आप किसी भी काम को ले सकते हैं, तो उसमें आप उनको बता सकते हैं ना कि तुम्हारा ये काम बहुत अच्छा होता है। तो अगर हम पॉजिटिव वर्ड्स यूज करेंगे उसका क्या, अरे तो आप उसको ये भेज सकते हैं, यू आर द बेस्ट, यू आर गुड, है ना। कुछ इस तरह के शब्दों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, आपने घर बहुत अच्छे से रखा है, आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी है। मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसे शब्द हम इस्तेमाल कर ही सकते हैं ना। हम ये तो चाहते हैं कि लोग हमारे साथ अच्छे से बिहेव करें, हमको अच्छे शब्दों से बोलें, हमको अच्छे से संबोधन करें। लेकिन जब हम बोलते हैं तो हमें एक्चुअली पता नहीं लगता। इसीलिए मैंने उस दिन आप लोगों को एक आइडिया दिया था कि जब बोलते हैं तो एक रिकॉर्डिंग करिए, क्योंकि अगर हमें कोई टोक देगा कि तुम ऐसे क्यों ऐसे बोलती हो, तो लोगों को बहुत, हम ही को बुरा लग जाता है। आप ऐसे कैसे हमसे कह सकते हैं कि हम हमेशा थोड़ी गलत होते हैं। लेकिन हमको कभी अपना नहीं दिखता, तो या तो शीशे के सामने जैसे खड़े होके आप, मैंने कहा था आंखों में देखिए, तो वहां से आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि हम, हमारा आंखों का रंग बदलता है, हमारे आंखों के भाव बदलते हैं। तो उसी प्रकार जब हम किसी को देखते हैं जिससे हमारा अटैचमेंट होता है, तो वहां पे हमारे वर्ड्स दूसरे निकलते हैं। हम खुश हैं तो शब्द, वही शब्द दूसरी प्रकार से निकले, हम नाराज हैं तो दूसरी प्रकार से निकले। तीसरे जो हमारे सर्वेंट्स होते हैं, उनके साथ हमेशा से मैं कह रही हूँ बहुत ही प्रेम से, उनको जितना आप आदर देंगे उतना आपको वो आपका काम ज्यादा अच्छा करेंगे। तो राइट वर्ड्स को हमेशा हमको यूज करना चाहिए, काइंड वर्ड्स। हमारे एक काम वाली आती थी, यही गाजियाबाद की बात बता रहे, बहुत बढ़िया हमारे घर काम करती थी। घर ऐसा साफ रखती थी, ये बहुत पुरानी बात है। तो और जो पड़ोसी थे वो कहते थे तुम्हारे घर कैसे काम करती है, हमारे यहाँ तो ऐसे बर्तन फेंक फेंक के जाती, कभी ढंग से काम ही नहीं करती। मैंने कहा मैं तो कोई, कहने क्या तुम पैसे ज्यादा देती हो। हमने कहा बिल्कुल ही, जो रेट है उसी रेट से हम पैसे दे रहे हैं, हमने तो कभी भी पैसे ज्यादा नहीं दिए। लेकिन सिर्फ एक हमारे मन में हमेशा रहता था, जो भी कोई आया है काम करने, पहले उसे कुछ खिला दो, कोई भूखा ना हो। क्योंकि अगर हम खाने बैठे तो मेरे से, मतलब अंदर से मुझे कुछ होने लगता है कि अगर कोई मेरे सामने खड़ा हुआ है और मुझे ये पता लग जाए इसने नहीं खाया, तो मेरे गले के नीचे कौर नहीं उतरता है, मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो वो शायद उसको बात बहुत अपील करती थी या जो भी था, मैं नहीं जानती हूँ। तो वो हमारा काम बहुत अच्छा करती थी। जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है, तो शायद जितना वो रोई थी जब ये बस के नीचे आए थे 95 में, तो उतना कोई नहीं रोया। सारे जब हम लौट के हॉस्पिटल से आए तो सबने बताया ये तो बिल्कुल पगला गई थी, कि ये एम्स तक जाने को तैयार थी देखने के लिए कि कहाँ है वो। तो ये होता है प्यार के संबंध। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में देखिए, हम कितने लोगों से कितने भी प्यार से बात करें, एक ना एक व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसा जरूर आएगा जो हमको हमेशा टीच करेगा, और उसको देखते ही हम भड़क जाते हैं। और वो हमारा कोई नियर एंड डियर ही होता है, जो बिल्कुल ही हमारे हमारे जो इनर सर्कल जिसको हम कहते हैं, उसी में वो व्यक्ति हमेशा मिलेगा आपको। तो उसके साथ भी हमें कोशिश क्या करनी है कि हम बहुत ही काइंड वर्ड्स का, पॉजिटिव वर्ड्स का हम यूज करें, एम्पावरिंग वर्ड्स उसको भी हम दें। कोशिश तो कम से कम करना चाहिए, कि कहते ना करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, तो कभी ना कभी तो उसका असर हमारे ऊपर हो ही जाएगा। लेकिन वो हमारे साथ उनका होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर ऐसे लोग हमारे साथ में नहीं होंगे तो हमें लेसन कोई नहीं सिखाएगा, और हमारी सोल जो है वो इवॉल्व नहीं हो सकती है। गौतम बुद्धा का उदाहरण है, उनकी चाची थी, मंगला नाम था उनका। राम के जीवन में केकई थी, कृष्ण के जीवन में कंस थे।
मतलब आप अगर देखेंगे तो हर एक के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल इनर सर्कल का होता है, वो होता ही है, और वही होता है, कारण बनता है उनकी आत्मा के उत्थान के। आपको भी अपने घर वालों से ही शिकायत है, बाहर वालों से नहीं है। तो जो व्यक्ति सबसे ज्यादा आपको कठिनाई में डाल रहा है, उसी के प्रति आपको ये देखना है। कई बार जब आप उससे बात करते हैं तो वॉइस रिकॉर्डिंग करिए और अपना और उनका कॉन्वर्सेशन आप बाद में सुनिए कि हम कहाँ पे गलत है, वो ही गलत है कि हम भी गलत हैं। क्योंकि हमारा जेस्चर बदल जाता है, जैसे ही हम किसी को देखते हैं हम ऐसे कंधे जरूर उचकाते। तो ये करने से क्या होता है, जैसे ही आपकी वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन दूसरे तक पहुंचे, तो वही चीज पलट के रिस्पॉन्ड फौरन वो करता है व्यक्ति। तो शब्दों में कभी भी मिठास वहां पर नहीं आ सकती है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जब हम उन पे वर्क करते हैं धीरे धीरे, देखिए एकदम से कोई भी चमत्कार नहीं होता है। जब बुद्धा को 7 साल लग गए अपने को समझने में, तो हम लोगों ने तो अभी शुरुआत करी है। अभी तो हमने बच्चों की तरह नर्सरी क्लास में एडमिशन लिया है, तो हमें तो बहुत मेहनत करनी, पढ़ना है, इसके ऊपर काम करना है। एक जज थे, तो यही शब्दों की बात है कि जो शब्द हम बोलते हैं, तो ये इन शब्दों का कैसे होता है। शब्द हमने बताया ना यूनिवर्स में जाते हैं, तो उसने एक बहुत गलत तरीके से झूठी गवाही दी थी। तो जज को मालूम था कि इस व्यक्ति ने गलत बोला है, तो उसने कहा ठीक है, हम जजमेंट कल देंगे, तुम आज एक काम करो कि यहाँ से जब तुम घर तक जाओ, एक कागज का टुकड़ा लो। हाँ, अनम्यूट करिए, क्या कहना चाह रही है रानी जी? अनम्यूट करना है आपको, कुछ कहना चाह रही? नहीं नहीं नहीं। नहीं, रानी जी कुछ हाथ हिला रही। अच्छा ठीक। अच्छा रानी जी, हाँ रानी जी, हाँ। तो बोलना है उनको, कुछ बोलना है रानी जी। आवाज में कुछ कंपन आ रही है, आवाज ठीक नहीं आ रही। आप अपना ऑडियो चेक करिए। और भी किसी को लग रहा है वॉइस में नहीं गड़बड़? और किसी को वॉइस में प्रॉब्लम है? नहीं, नहीं आप अपना ऑडियो चेक करिए, उसमें होगा प्रॉब्लम। मैडम आपकी आवाज बंद हो जाती है बार बार। कैसे आवाज क्यों बंद? हाँ, पता नहीं, वीडियो मतलब रुक जाता है। नहीं, आपका आप है ना, आपका वीडियो बंद कर आपका दीजिए नेटवर्क रेनू। चेक करिए, क्योंकि और सबको सुनाई हाँ, दे रहा है। आप है ना, आप रेनू जी, आप आपका वीडियो बंद कर दीजिए। हाँ, तो आपको बराबर सुनाई देगा। मेरा भी वही प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बार बार वीडियो बंद करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप पेपर ले करके जाइए और इसके छोटे छोटे टुकड़े करके उड़ा दीजिए, और जब कल आएंगे तो आप सारे उन कागज के टुकड़ों को ले करके वापस आइएगा। तो वो उड़ाता हुआ चला गया। उसने कहा जज साहब, ये कैसे संभव है कि जो टुकड़े उड़ गए हैं वो कैसे मुझे वापस मिलेंगे? तो कह रही इसी तरह शब्द होते हैं, जिन शब्दों को आपने यूनिवर्स में डाल दिया वो तो वापस आ ही नहीं सकते ना आपके पास। तो वर्ड्स हमेशा ऐसे इस्तेमाल करिए कि जो आपको लगता है कि यही आपके पास लौट के आने यूनिवर्स से, तो मीठे शब्दों को बोलिए। बचपन में एक हम लोग कविता पढ़ते थे ऐसी, कोयल, वो कोयल वाली एक कविता थी ना, याद है किसी को? कबीरदास का तो दोहा याद ही है, कैसी वाणी बोलिए मन का आपा को। एक कोयल के ऊपर थे, किसी को याद होनी चाहिए, तनिक दिमाग से उतर गई। तो वो वाणी के ऊपर हमेशा से कहा गया है कि वाणी हमेशा आपकी बहुत ही मीठी होनी चाहिए, तो जिससे कि किसी भी तरह का किसी को। थाइमसी याद है तुम्हें कोयल वाली? कोयल वाली एक कविता थी बड़ी अच्छी। अनम्यूट करना। हाँ, नहीं हमें अभी बंद हो गया था, मेरे को सुनाई नहीं पड़ा, हम तो वही बोलने के लिए अच्छा, वो कर रहे। कोयल वाली कविता थी ना, मीठी वाणी पे एक मिश्री सी घोले, पता नहीं दिमाग से उतर गई। पढ़ी तो थी, याद नहीं आ रही इस समय वो भी। कबीर का दोहा ही दिमाग में रह जाता है, ऐसी वाणी बोलिए वाला वो। अच्छा, देखते हैं वो मिलेगी तो बताएंगे आप। तो इस तरीके से हमको अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरी एक चीज है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो नेगेटिव वर्ड्सों को रजिस्टर नहीं करता। ये नलिनी जी ने पहले भी बताया था कि डोंट जैसे वर्ड है, कैन नॉट है, इसको वो रजिस्टर नहीं करता है। अगर आपने कहा आई डोंट वांट टू बी लेट,
मुझे लेट नहीं होना है, तो नहीं शब्द को वो रजिस्टर नहीं करेगा और यूनिवर्स में जाएगा आई एम लेट, आई विल बी लेट। जो भी नहीं शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं वो कभी भी रजिस्टर नहीं होता है। तो नहीं शब्द का प्रयोग कांट, आई विल, आई कैन नॉट, डोंट, इन शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। कोशिश धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए कि ये शब्द आपके डिक्शनरी से निकल जाए। आई कैन डू दिस, आई एम डूइंग दिस, बल्कि उसको हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कहिए, आई एम डूइंग दिस, मैं ऐसा कर रही हूँ, मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मैं अच्छी परिस्थितियों में हूँ। हमेशा हम लोग प्रेजेंट फ्यूचर की बात करते हैं, अच्छा ऐसा हो जाए हमारे साथ, ऐसा भगवान हमको दे दीजिए, ऐसा कर दीजिए, नहीं, ऐसा हो गया है। जो भी चीज आपको मैनिफेस्ट करना है उसे आप हमेशा पॉजिटिव उसमें रखिएगा, अपने वर्ड्स में, ये मत कहिएगा। दूसरी चीज होता है कि जो हमारा जो सेलुलर बॉडी, आपको पता है कि 70% वाटर है हमारे बॉडी में, यहाँ पे सारी मेमोरीज, पानी में आपको बताया मेमोरीज सारी जो है वो स्टोर होती है। तो जिस तरह के वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं वैसा ही हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बनता जाता है, वैसे ही हमारे थॉट्स बनते जाते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते, क्योंकि वाटर के अंदर क्या कैपेसिटी होती है कि वो उसको अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर हम किसी भी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, फिर यूज द रॉन्ग वर्ड्स, तो हमारा जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। और दूसरा हमारे साथ क्या है, एक दूसरी दिक्कत होती है कि हमारा वर्ड्स और थॉट्स के बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होता है। हम सोचते कुछ और है और हम कहते कुछ और है। हमेशा सबके साथ ये होता है। जैसे रिचा आज यहाँ पर है नहीं, क्यों रिचा? रिचा का इस समय थॉट कहीं और चल रहा है, सिर्फ वो यहाँ पर वो अपनी प्रेजेंस दिखा रही। तो इस समय अगर हम इससे कोई भी बात बोलेंगे तो इसके वर्ड्स और थॉट्स मैच नहीं करेंगे। तो जब भी आप किसी के साथ कुछ भी बोलिए तो जो आपके मन में है, कुछ लोगों को कहते हैं ना, आप खुली किताब की तरह होते हैं, कि जो आपके मन में है वो आपकी आंखों में, वही आपके मुंह पर होता है। कुछ लोगों में बहुत जबरदस्त कलाकारी होती है कि मुंह पे तो बहुत मीठे होते हैं, अंदर कुछ ना कुछ उनके चलता रहता है। तो विचार तो हम कुछ और उत्पन्न कर रहे हैं, शब्दों को हम किसी और प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। कि अगर जितना ज्यादा उनमें गैप होगा उतनी ज्यादा आपके अंदर एंजाइटी बढ़ेगी। क्योंकि देखिए, आप कभी भी आप बच्चों को सिखाते हैं ना कि झूठ बोलोगे तो तुम्हारी नाक बड़ी हो जाएगी, बचपन में कहते हैं, या हमको पता चल जाता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये वही झूठ हम लोग भी बोलते हैं बड़े होकर के भी। वो झूठ क्या होता है कि हमारे थॉट्स कुछ और होते हैं, वर्ड्स हमारे कुछ और होते हैं। तो ये चीज क्या करती है, हमारी एंजाइटी को, हमारे डिप्रेशन को, हमारे स्ट्रेस को ये बढ़ाती है, क्योंकि हमको पता है कि हम गलत काम कर रहे हैं। तो जब आपका कॉन्शियस माइंड तो ये जानता है ना कि आप गलत बोल रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है कि आपके अंदर क्या चीज एग्रोवेट होगी, आपकी एंजाइटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको लगेगा ना कि आज हमने ये शब्द बोला। क्योंकि जो लोग गलत बोलते हैं वो अभी कुछ बोल गए, थोड़ी देर बाद वो कुछ और बोलेंगे, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि देखो अभी थोड़ी देर पहले ये बात कह रही थी, अभी थोड़ी देर बाद ये बात कह रही है। आपने अपने आसपास सब में ही नोट करा होगा, जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं और जो लोग झूठ बोलते हैं। तो झूठ यही होता है। झूठ का क्या मतलब है, हमारे थॉट्स कुछ और होते हैं, वर्ड्स हमारे कुछ और होते हैं। अगर हम उसको सिंक्रोनाइज कर लें कि जो हम सोच रहे हैं वही बोले, तो कभी भी हमको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फिर हमको पता है ना कि जो बात हमने एक्सप्रेस करी वो दैट इज टोटली करेक्ट। लेकिन कभी कभी लेकिन थॉट्स सही भी होते हैं, लेकिन बोलना पड़ता है गलत, क्योंकि दूसरा बात बोलनी पड़ती है, क्योंकि फिर दूसरे को फिर हर्ट होता है ना उससे दूसरा कोई। हाँ, तो लेकिन उसमें जब देखो, जब दूसरी बार बोलोगी ना तो वही फिर तुम्हारे वर्ड्स का तुम्हें पता नहीं होगा, तब पकड़ा जाएगा कि तुमने जो वर्ड्स यूज अभी करे थे वो वर्ड्स जो है वो डिफरेंट हो गए। वहां पे फिर तुमको नेक्स्ट टाइम भी उसको हाइड करना पड़ेगा, ये तो पक्का है ना। तो हम एक्चुअली दूसरे के लिए ज्यादा कंसर्न रहते हैं, हम अपने लिए नहीं रहते हैं, क्योंकि हमको तो अपने को उठाना है ना। अब बुरा लग रहा है तो क्या कर सकते हैं, लग जाए। कहाँ तक आपने हमेशा इसी बात को तो ख्याल करा ना कि दूसरे को बुरा ना लगे, तो इसीलिए तो अब हर्ट हम खुद होते चले गए।
हमेशा क्या हुआ है कि हम हर्ट हुए हैं और उसको हमने कहाँ अपने से दूर करा है। पहले बड़ों के लिहाज में चुप रहे, जो उन्होंने कहा वो सुना। अभी भी हमको हर वक्त ये फिक्र रहती है कि कोई मुंह से ऐसा शब्द ना निकल जाए कि और किसी को, हमारे बच्चों को, वही जो नियर डियर है उनको बुरा लग सकता है। तो उसका कोई एक बीच का रास्ता, या तो फिर ऐसे में चुप ही रहे, कुछ बोले ही नहीं, साइलेंस में आ जाए। तुम्हारा तो बहुत साइलेंस चलता था हमेशा से, तुम तो उसके माहिर हो साइलेंस की, तो कि तुम एक बार चुप हुई तो तुम्हारा एक चुप हजार चुप, तुम्हारा तो हमेशा से था। लेकिन वो समय अब नहीं है। अब ये कि अपनी बात को अपने ये कह के कह दो कि दिस इज, तुम एक लाइन लिख लो सब लोग कि यू आर राइट। आप लोग सब इस लाइन को लिख लीजिए प्लीज, और इसको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करिए। यू आर राइट बट दिस इज माई परसेप्शन। तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन ये मेरा सोचने का ढंग है, इसको सुनिए। मैं अपनी बात को आपके सामने रख रही हूँ। कोई भी अपनी बात को नहीं रखोगे तो बात हमेशा अधूरी रह जाएगी, और नेक्स्ट टाइम जब आप थॉट्स में आप वर्ड्स को यूज करेंगे तो वो हमेशा डिफरेंट होंगे। तब लोग समझ जाएंगे कि उस दिन तुमने सच कहा था कि आज तुमने सच कहा है। तो हम ऐसा क्यों कोई काम करें। लिख लिया सबने? यू आर राइट बट दिस इज माई परसेप्शन। मेरा सोचना ऐसा है। तो विचार रख दीजिए। मेल खाएगा ठीक है, नहीं खाएगा नहीं खाएगा, हमने तो अपनी बात रख दी ना अपने सामने। नहीं तो हम हमेशा अपनी बातों को अपने तक ही सीमित रखते हैं, और उससे जितनी भी बीमारियों की जड़ है वो वही है। थायराइड, बीपी, शुगर, ये तीनों चीजें जो राजरोग जिसको हम कहते हैं, ये कहा जाता है ना कि लाइफस्टाइल रोग है। लाइफस्टाइल रोग नहीं है, ये रोग इसलिए है क्योंकि हम अपने को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। हम अपनी दूसरों की बातों से हर्ट होते चले जाते हैं और हम उसको अंदर दबाते ही चले जाते हैं। उसको निकालने का क्या तरीका हो सकता है? तो टूल्स, आपको यही टूल्स दिए जा रहे हैं कि ये तरीका है कि आप बहुत सहूलियत से, प्यार से बोलिए, अपने को एक्सप्रेस करिए, चुप मत रहिए। दूसरा, जिन लोगों से टसल होती है उनके आप अब तो इतने अच्छे गैजेट से वॉइस रिकॉर्डिंग कर लीजिए और फिर सुनिए 2-3 बार, तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितना गलत बोला और हमने खुद कितना गलत बोला है। क्योंकि हमको चेक करने वाला कोई नहीं होता, इसलिए हमको वर्ड्स का पता ही नहीं चलता हम क्या बोल रहे हैं। तो जितना ज्यादा हमारे वर्ड्स और थॉट्स में गैप होगा, उतनी ज्यादा हमारी एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ता चला जाएगा। तो इस स्ट्रेसफुल लाइफ से निकलने का यही तरीका है। क्यों बच्चों को इतना स्ट्रेस होता है? क्योंकि वो अपने बॉसेस से वो बात नहीं कह पाते कि वी आर टायर्ड। जैसे हमारा ही बेटा 11 बजे रात को आया, सुबह फिर उसको जाना है, कब वो सोएगा, कब उसकी नींद पूरी होगी। लोग ये नहीं सोच रहे कि अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल देंगे तो कम से कम उनके भी बच्चे खुश होंगे। अगर एक अच्छे पेरेंट्स हैं तो वो अपने बच्चों को भी तो टाइम दे सकते हैं। तो कॉर्पोरेट्स क्या कर रहे हैं? सारा टाइम बच्चों का खा जा रहे हैं, सारी एनर्जी उनकी बिल्कुल जैसे सक कर ले रहे हैं। तो वो इतने हाईली डिप्रेस्ड आते हैं, तो वो बच्चों से झूठ बोलते हैं। वो मान लो कहीं चले गए तो अपने बच्चे से आके बहुत थके हैं चले गए, वो आके बच्चे से ये थोड़ी कहेंगे कि हम ऑफिस से ही आ रहे हैं। लेकिन बच्चे और भी ज्यादा इंटेलिजेंट, दे कैन अंडरस्टैंड कि फ्रॉम वेयर आर दे कमिंग। लेकिन ये इतना बड़ा गैप बनता चला जा रहा है क्योंकि हम लोग एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। ये सारा जितनी भी बीमारियों का कारण है वो यहीं से सब आ रहा है। तो एक टास्क करिए, जरा सा 3 लोगों का लिखिए, वर्ड्स और थॉट्स में जिनके बीच में आपका बहुत गैप आता है। किन्हीं 3 व्यक्तियों का नाम लिखिए, किन्हीं भी 3 का लिख लीजिए जिनसे आपको लगता है, और उसके 3 कॉलम बना लीजिए। ऊपर नेम लिख लीजिए, सेकंड में वर्ड्स लिखिए, थर्ड में थॉट लिखिए कि आप क्या वर्ड्स यूज कर रहे हो, क्या आपका थॉट है। रेणु जी, हेलो मैडम। हाँ, तो आपकी आवाज, एक तो वीडियो बंद हो जाता है, फिर सुनाई भी नहीं देती है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ आप क्या बोले। पता नहीं मेरे में खराबी है क्या है। और लोग बताइए, औरों में आर यू एबल टू हियर नलिनी जी में? यस
आपके ऑडियो, कोई बात नहीं, आप वीडियो बंद करके कर लीजिए। तो फिर भी नहीं आती है ना, फिर वीडियो बनने फिर भी नहीं आती है। तो फिर आप क्या बोले मैं सुनी नहीं पाई मैं। अच्छा, अभी सुनाई दे रहा है? आप सुन पा सुनाई रही दे हैं? रहा है? हाँ। हाँ, तो आप 3 व्यक्तियों का नाम लिखिए, उसके आगे क्या शब्द बोलते हैं, क्या थॉट होता है आपका। हम सोचते कुछ और हैं और लिखते और बोलते कुछ और हैं। बात समझ में आ गई? 3 कॉलम बनाइए, ऊपर नेम लिखिए, सेकंड में वर्ड लिखिए, फिर थॉट लिखिए। लेकिन मेरे साथ तो कभी ऐसा होता नहीं, मैं जो सोचती हूँ वही बोल देती हूँ, फिर मैं बुरी भी बन जाती हूँ, ये होता है मेरे साथ। कोई बात नहीं, वही लिख दीजिए, कोई बात नहीं, तो बहुत ही अच्छा है। अगर वर्ड और थॉट एक है तो फिर आपको एंजाइटी नहीं होना चाहिए। फिर आपको क्यों गुस्सा आता है? फिर आप एल्बर्ट पिंटो क्यों बनते हो? एल्बर्ट तो पिंटो गुस्सा का तो गुस्सा आएगा क्यों ना होता मैडम, है? गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा आता है तो मैं ऐसा नहीं कि मैं दबा के मैं इसको अच्छा बोल रही हूँ। जैसा गुस्सा आता है, जो दिमाग में आता है वो बोल देती हूँ, फिर मैं बुरी बन जाती हूँ। ओके, ऐसा होता है मेरे साथ। चलिए, बाकी सबने लिख लिया तो लिख लीजिए, यही लिख लीजिए। बुरी बनते हैं तो कोई बात नहीं, अब अच्छे बनेंगे ना, आप प्यार से बोलेंगे। तो वो भी देखो ना, गुस्सा आएगा और हम ये सोचेंगे तो थॉट कुछ और होगा, फिर हम बोलेंगे कुछ और, तो फिर वही बात हो जाती है। चलो, लिख लिया सबने? मधुलिका बताओ, अनम्यूट करिए। हाँ जी, हाँ लिख लिया बताइए। मैंने। हाँ बताइए। मतलब वही है कि नहीं, किसका नाम लिखा और क्या हाँ, वर्ड और क्या थॉट, मुझे स्पेसिफिकेशन के साथ क्या चाहिए, अलग में क्या सोचा नहीं, जो लिखा है वो बताइए। जैसे एक मेरी मेट के साथ हो जाती है, अक्सर हो जाती है। तो तो वर्ड और मैं थॉट बताइए क्या लिखा है। वर्ड मैंने ये लिखा है कि मैं अगर उसको अच्छे वे में भी बोलती हूँ कि देखो तुम लेट हो गई हो, 10 बजे का तुम्हारा टाइम था, तुम 11 बजे आई हो, ऐसे नहीं चलेगा, हम्म, और अपना टाइम संभालो थोड़ा सा, तो वो एकदम नाराज होके मुंह फुला के पूरे दिन काम करती रहती, लेकिन बात नहीं करेगी मुझसे। तो आपका थॉट क्या था? मेरा थॉट यही था कि ये टाइम की वैल्यू नहीं समझती, हमें 10 बजे तो 10 बजे चाहिए, 5-7 मिनट की बात नहीं, 10 का तुम 11 बजा देती हो। तो ये लोग समझते नहीं है, ये लोग ऐसी मेंटेलिटी के हैं, ये पढ़े लिखे नहीं है। तो मेरा ये थॉट उनके लिए जाता है। जाता है ना, तो देखिए कितना तो, अब आप ये चीज देखिए कि मान लीजिए जैसे वो आपके ही घर में काम कर रही है, अब आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, हाँ, आपने उससे कहा कि अभी थोड़ा सा जो काम है इसको कंप्लीट करो, आपका घर इतना बड़ा है, उसे करने में टाइम लगा लगा ना। हाँ, हाँ, अब अगर वो 10 मिनट आपके घर से लेट निकली, तो हम्म, आपके टावर से लिफ्ट में जाने में और दूसरे टावर तक पहुंचने में, सपोज वो किसी पहुंचने दूसरे में, टावर में काम कर रही है और वहां की लिफ्ट आने में टाइम लगा, हम्म, आप उस टाइम को कैलकुलेट करिए कि अगर आपको किसी के घर जाना है तो आप लिफ्ट बुलाएंगी, जब लिफ्ट आपके फ्लोर पे रुकी और आप नीचे उतरे, आप हम्म, वॉक करके गए और आप दूसरे की लिफ्ट से आप चढ़ के देखिए एक बार कि आपको हम्म। टोटल कितना टाइम लगा, उस टाइम को कैलकुलेट करिए। नहीं, वो 1-1 घंटा लेट हो जाती है कई बार, एक नहीं, एक वो मैं घंटा समझ रही हूँ, वो अगर हो रही है तो इसका मतलब वो लेट आ रही है, ठंड के दिन है, सभी के यहाँ लेट आ रही हो। हाँ, लेट आ रही है, क्योंकि देखिए, लेकिन अगर इसका हमसे, देखिए मधुलिका, क्या है कि अगर हमसे सुबह कहा जाए तुम 6 बजे से उठ के बर्तन मांजना शुरू करो, तो क्या हम कर सकते हैं? नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करती, बिल्कुल चुप वो, हो जाती, मुझे हाँ वो रिप्लाई इसलिए, तो देखिए वो रिप्लाई अच्छा चाहिए। है ना। अगर वो तो आपको बता, जवाब देगी तो आपको कैसा लगेगा? मैं कहती तू कुछ तो बोल, मतलब तू बता तो, अपनी नहीं, परेशानी तो बता, लेकिन वो चुप रहेगी, चुप बोलती नहीं रहती। है। इसका जीता जाता एग्जाम्पल हमारी मौसी है। इनको हम्म, अगर गुस्सा आता था तो ये, एक बार जो इनका मुंह बंद हुआ तो इनका कोई मुंह खुलवा नहीं सकता था। ये हम लोगों ने बचपन से इनसे ये सीखा था कि अगर आप देखिए, उसमें बहुत सी क्लेश बच जाती थी। इनको ये तो कहा जाता था कि बोलती नहीं है, बोलती नहीं है, बोलती नहीं है। इनकी मदर इन लॉ इनको बहुत कहती थी कि देखो बिल्कुल बोलती नहीं है, लेकिन अगर ये जवाब देती तो वहां पे कितना झगड़ा हो सकता था। अभी क्या था, हाँ, वन वो साइडेड तो था, वो गुस्सा होती रहती थी, कुछ भी बोलती थी वो, लेकिन ये हम्म, कभी जवाब नहीं देती। तो दिस वाज द ब्यूटी ऑफ हर, शी वाज हम्म, ऑलवेज इन साइलेंस।
तो इनके घर में कभी भी झगड़ा नहीं हुआ, इनकी वजह से कभी नहीं हुआ। दिस वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम हर। इनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है। तो ये एक बहुत ब्यूटी थी। अभी बल्कि कह रही है कि मैं बोल देती हूँ, लेकिन पहले शी नेवर यूज्ड टू स्पीक एनीथिंग। ठीक है, तो इस टाइम को कैलकुलेट करिए और हमेशा आप टेबल के दूसरे साइड में बैठ के देखिए कि अगर आप उसकी जगह हो तो आप कैसे मैनेज। सिर्फ टाइम को देखिए। यू गेट अप इन द अर्ली मॉर्निंग। आप हमसे अपने घर का नहीं होता है इस ठंड में, इस समय, तो हम उन विचारों से कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आप ये कह सकते हैं कि देखो अभी बहुत ठंडा है, इट्स ओके, जैसे ही मौसम थोड़ा अच्छा होगा यू हैव टू कम इन टाइम। हाँ, ये इस तरह से कहूंगी। दिस इज आप थॉट भी वो जो आप क्रिएट कर रहे हो ना अंदर, कुड़ 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 कुड़, जैसे मेरे यहाँ नहीं आती है। तो मैंने आपको बताया था ना उस दिन मैं बोली नहीं, तो वो गुस्सा हो गई थी, क्या तुमने चाय के लिए भी दीदी हमको नहीं कहा, तुम गुस्सा थी। मैं कहा नहीं, मैं गुस्सा नहीं थी। नेक्स्ट डे शी स्टार्टेड कमिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठंड है तो कोई बात नहीं, ठंड में तुम लेट आ जाओ, बट लेटर ऑन यू हैव टू कम इन द टाइम। वो एक चीज है। तो थॉट व्हाट यू आर क्रिएटिंग, वर्ड्स दोनों के बीच का गैप कम हो गया तो यू विल बी ऑल्सो हैप्पी, और वो भी हैप्पी रहेगी। यस रेणु जी, गुड मॉर्निंग अल्पना। आफ्टर Good afternoon, everyone. हाँ, Good afternoon, everyone. आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम दर्शन में Yes. आपकी। मैंने कहा वो मैसेज पढ़ा जलवा फरोज, मैंने कहा जरा हम भी सुन लें क्या हो रहा है। रेणु जी नहीं सुनी। रचिता तुम बताओ। जो नलिनी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। नलिनी जी गुड आफ्टरनून हो रहा है। गुड हाँ, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अंजू भाभी गुड आफ्टरनून। सब लोग को गुड आफ्टरनून। चलो रचिता बोलो। ओके, श्रुति डॉली, हाँ, तो वो अभी अकेले रहती है हैदराबाद में और उसको बार बार कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है। तो जैसे मैं उसको ऐसे बोलती हूँ, अरे बेटा क्या करती रहती हो तुम, हर समय तुम्हें कोल्ड हो जाता है। बोलती मम्मी अलकसा के मत बोला करो, ठीक से बोलो, ठीक से बोलो, मेरे को जानबूझ के बीमार थोड़ी ना होती। तो एक्चुअली मेरा मकसद क्या होता है कि आई एम टेकिंग केयर ऑफ हर, कि बेटा ये दवाई खा लेना, ध्यान रखना। बट वो उसको ले जाती है इस तरह से कि जैसे मतलब बहुत जैसे जिंदगी भर बीमारी रही हो वो, आप ऐसे क्यों बात करते हो मेरे से। तो ये एक हो गया। फिर नुपुर, ये जो मेरे क्लोज हैं उन्हीं के बारे में वही एग्जैक्टली। नुपुर, अभी उसकी शादी को 3 साल हो गए, नुपुर ऋषभ की। तो जब भी हम लोग टीवी मतलब साथ में बैठ के देखते हैं तो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, तो मैं हमेशा जैसे जॉनसन्स का है या फिर डायपर्स का ऐड होता है, अरे बेबी कितना प्यारा है ये, तो मुझे कनखियों से देखती है कि कहना क्या चाह रही है। तो फिर मैं उसको पूछ लेती हूँ, अब तेरी मम्मी इस बारे में क्या कहती है, तो शायद वो मेरा कहना गलत है कि वो लोग अपना प्लान कर रहे हैं, जो भी कुछ है, तो मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इंटरफेयर नहीं भी करती, लेकिन हाँ कभी कभी ख्याल आ जाता है, लोग भी पूछते हैं कि भाई क्या है। फिर तीसरा तो लोकेश कुमार जी हैं, वो तो है, वो सुबह कितनी भी जल्दी उठ जाए लेकिन उनको ऑफिस जाने में हमेशा 5-7 मिनट लेट होता ही है। तो उनसे बहुत हो जाती है मेरी, क्यों फालतू में चक्कर काटते रहते हो, जल्दी क्यों नहीं तैयार होते हैं। तो मैं उनकी भलाई के लिए कह रही हूँ कि वे मैनेज, क्योंकि कारपूल में जाते हैं लोग, तो आप सब टाइम से जाया करो, लेकिन वो कहने का लहजा गलत हो जाता है। हाँ, तो देखो ये अंडरस्टैंडिंग, देखो ये कितनी खूबसूरत चीज है कि हमें खुद से समझ में आ रहा है कि जो हम वर्ड्स को यूज कर रहे हैं वो हमारे से मैच नहीं कर रहे। और जहां तक नूपुर की बात है, वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो उनकी अब उसको इसलिए हमको छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो हम लोग का टाइम में डिफरेंट था कि समझ ही नहीं होती थी और प्रेगनेंसी हो गई। तो बट नाउ दे आर अवेयर ऑफ द थिंग्स ना। सबसे बात चाहिए, उनकी अपनी लाइफ है। जैसे हमारी भतीजी है, उसको बेबी उसने 10 साल के बाद शादी की, उसको हुआ है। दे प्लान नाउ, लेकिन अभी क्या है, उसको उसके जो अपब्रिंगिंग हो रही, दैट इज लाइक अ प्रिंसेस। उन्होंने पहले घर बनाया, इस कदर खूबसूरत, लैविश, एवरीथिंग इज सो लैविश। लेकिन हमारा कहना ये होता था कि एवरीथिंग शुड बी इन टाइम, ऑन टाइम होना चाहिए। अभी तुम्हारी एज ये हो गई है, अब क्या होगा, जो फर्दर प्रॉब्लम्स होंगी, कि एक जो मेनोपॉज वाली प्रॉब्लम होती है जब लेडीज को होती है, तो उस समय उनकी मेंटल स्थिति को कोई नहीं समझ पाता है कि किस ट्रॉमा से वो लोग गुजरते हैं। बच्चे टीनेजर हैं, उनके अपनी रिक्वायरमेंट्स होंगे, हस्बैंड की अपनी होती है, वर्कलोड इतना होता है।
तो वो जो टाइम आएगा दैट पीरियड विल बी वेरी वेरी टफ। उसको बच्चे को तो सारी फैसिलिटीज मिलेंगी बट शी हरसेल्फ इज गोइंग टू सफर। ये बात मैं ज्यादातर लड़कियों को पहले समझाती थी बट लेटर ऑन मतलब मुझे समझ में आया कि इट्स नो यूज। उन्होंने अपनी तरह से प्लान करा हुआ है कि दैट इज देयर लाइफ, दैट इज देयर जर्नी, सो लेट देम डू व्हाट दे वांट। हम लोग कितना भी कहेंगे तो इट इज ऑफ नो यूज। तो वहां पे है कि यू कैन सेंड द पॉजिटिव थॉट्स, कुछ भी नहीं कह के कि यस if the soul is ready to come please help them, मतलब कुछ इस तरह के जो पॉजिटिव वर्ड्स है that we can use for them। श्रुति के लिए भी जैसे तुम कह रही हो उसमें भी यही होगा, take care of yourself, stay fit, fine and healthy। तो I think that will be a better way to convey your message, क्योंकि हम कितना भी परेशान हो हम कुछ कर तो सकते नहीं यहाँ से। तो इंस्टेड ऑफ उससे क्या होगा कि तुम्हारी एंजाइटी फिर से बढ़ेगी। तो वो मत करो, उनको ऐसे एम्पावरिंग थॉट्स और वर्ड्स का इस्तेमाल करो कि जिससे कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है दैट वो सॉल्व हो सके। ये सुमन जी, थैंक्स दी, थैंक यू। लेफ्ट साइड भूल गए 3 दिन में ये वाली साइड लेफ्ट में है, बिल्कुल कॉर्नर में। नहीं हुआ सुमन जी, नहीं हुआ अनम्यूट नहीं हुआ है आपका। हाँ हो गया, हाँ हो गया हाँ। हाँ जी, वही प्रॉब्लम है मेरी भी ना, मैं बोल नहीं पाती हूँ कुछ भी ना। जैसे यदि बोलती हूँ तो फिर मुझे उल्टा जवाब मिल जाता है। जैसे ना जैसे आपने क्या थॉट क्रिएट करा और आपने किन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैंने ये पूछा। जैसे नेहा के लिए आपके मन में क्या है और आपने उससे क्या कहा, ये है, ये मैं सुनना चाह रही हूँ। हाँ जी, जैसे हमारी फोन पे रात को कभी बात होती है तो वो बस हमारी 2 ही बातें होती हैं, बेटे बंद। तो हमारी 2 ही बातें होती हैं, जैसे कि क्या मम्मी क्या बनाया, तो मैं बता देती हूँ मैंने ये बनाया। वो बोलेगी मैं भी पूछती हूँ बेटे क्या बनवाया आज से मेट से, तो बोलेगी जैसे मैंने उड़द की दाल और एक दिन उसने अरबी बनाई हुई थी, दोनों चीजें बनवाई हुई थी। तो मैंने कहा बेटे दोनों चीजें बाई बनवा दी आज ना रात को। तो उसका उल्टा जवाब मेरे को ये मिलता है कि वो आपको गैस बनती है ना, हमें नहीं बनती गैस ना। तो मतलब वो मेरे को फिर फील हो जाता है। मैं बड़े प्यार से बोला बेटे दोनों चीजें बाई बनवा ली आपने आज ना, तो वो आगे से जवाब मिलता है कि आपको गैस बनती है ना, हमें तो नहीं बनती ना। तो एक दिन मैंने बोला कि मैंने खिचड़ी, हम लोग आजकल रात को खिचड़ी खाते हैं बेटे, तो कह रहे क्या हो गया आप लोग बीमार हो गया दोनों। मतलब मेरे को उल्टा ही जवाब मिलता है हमेशा, तो मुझे थोड़ा फील होता है फिर ना। वैसे मैं यार कुछ बोलती नहीं हूँ, हमारी बात ही नहीं होती ज्यादा ना। तो नहीं, तो आप देखिए ना, अब आपने यहाँ पे पहले से थॉट किया, जब आपने उससे फोन पे बात करी तो आपके मन में क्या विचार था उस समय? बिल्कुल मेरे मन में कोई ऐसा नहीं था, बस यही प्यार से पूछूं बेटा आज क्या बनाया, क्या नहीं खाया? आपने प्यार से बोला, लेकिन देखिए यही पे डिफरेंस आता है कि आपका जो सोच है और आपके वर्ड्स में डिफरेंस है। आप उसको समझो कि आपने जब फोन करा था तब आपके मन में कुछ विचार चल रहा था, पता नहीं क्या बनाया होगा इसने, पता नहीं क्या बनवाया होगा, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। नहीं तो यहाँ पर भी फिर आप वही कि वर्ड्स अगर आपका इस तरह से, तो आप उसको पॉजिटिव थॉट्स भेजिए। आप उसके लिए प्रे करिए कि जो है वो सब अच्छा हो उसके साथ में। क्योंकि अभी आपने वो शब्द नहीं पकड़े जो हम आपसे कहलवाना चाह रहे थे, कि आपने किसी के, जैसे मेरे से ही मान लीजिए आप बात कर रहे हैं, तो आपके मन में क्या थॉट है और आप मेरे से क्या शब्द बोलोगे। जैसे मैं आपके पास आऊं, ठीक है, आपको मेरे लिए कोई विचार आएगा मन में, अच्छा आएगा या गलत आएगा, 2 ही विचार आते हैं, या तो अच्छे होते हैं या गलत होते हैं। तो जब अगर मान लीजिए अच्छा विचार है तो शब्द अच्छे निकले, ठीक है। एक चीज ये होगी, मन में विचार गलत है फिर भी हमने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, वो चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम लोगों के साथ हमेशा ये होता है कि दिमाग में कुछ और होता है और बोलते हम लोग कुछ और हैं। नहीं ऐसा विचार नहीं होता, मैं बिल्कुल सीधेपन में पूछती हूँ उससे कि आज क्या है। नहीं खाली उससे नहीं, और भी जैसे मान लीजिए आप अंजू से बात कर रही हैं,
हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अंजू से मान लीजिए आप बात कर रही हैं, तो अंजू से जब आप बात कर रही तो मन में जो है वही मुंह पे है। लेकिन कितने लोग ऐसे होते हैं, जैसे अभी मधुलिका के मन में तो थॉट गया था कि इसके आइए तो थी पिटाई कर दो, मन में ऐसा गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन बोला कैसे, डिफरेंट हो गया ना। तो जो हमारे अंदर एंजाइटी पैदा होती है, जो डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, जेलसी की भावना पैदा होती है, एंगर होता है, ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? ये इसीलिए आती है क्योंकि विचार जो हम उत्पन्न करते हैं, एक तो वो नकारात्मक हो गए क्योंकि हमारे अंदर वो भरे हुए हैं पहले से, और फिर हम जब शब्दों के द्वारा उसको व्यक्त करते हैं तो या तो हम बहुत रूड हो जाते हैं या दोनों में मैच। रूड है, गलत, जैसे रेणु जी कह रही है ना, मैं तो जो मन में होता वही बोल देती हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, बात खत्म हो गई। आपने तो बोल दिया, दूसरे को क्या लगा वो तो बात अलग चीज होगी, लेकिन आपके वर्ड्स और थॉट मैच कर गए, है ना। लेकिन अगर हमारे वर्ड्स और थॉट में गैप होता है तो हमारी स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। वो जो रेणु जी ने बोला, अगर प्रेम से बोला उसी चीज को तो बात दूसरे को हर्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर आपने गुस्से में बोला तो बात उसको दूसरे को भी तो बुरी लगेगी ना। नहीं, गुस्से तो मैं बोल ही नहीं पाती कभी ना, मैं प्यार से बोलती हूँ हमेशा। गुस्सा तो आता ही नहीं मुझे ऐसे, लेकिन मिलता है मेरे को जवाब ना, तो नहीं, वो तो सबको ही मिलता है, कोई नई बात नहीं। उसको हमने उन लोगों को अपने पास इसीलिए बुलाया है ना, उनको इसलिए हम अपने जीवन में लाए हैं। वो लोग इसीलिए आए कि वो हमको सबक सिखा रहे। आप अपने को हमेशा सही समझते हो, आप कहाँ कहाँ गलत हो ये सीखो हमसे, ठीक है। क्योंकि देखिए हर एक के जीवन में है ना, वही जो सबसे नजदीकी, किसी के यहाँ सास है, किसी के यहाँ बहू है, किसी के यहाँ ऊपर नीचे दोनों थे। तो ये तो ऐसी चीज है कि तो हमने उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, हमने बुलाया है क्योंकि हमको अपनी सोल को इवॉल्व करना है। देखिए ये सोचिए कि हम लोग बहुत लकी हैं, हमारे ऊपर ईश्वर की बहुत कृपा है कि हमको समझ में आ रहा है, कम से कम हमको सही गलत की पहचान हो रही है कि क्या सही है क्या गलत है ना। और हमारी सोल को इवॉल्व होना है, हमको आगे की जर्नी तय करनी है, इसलिए हमको इस तरह की तकलीफें भी मिल रही हैं। कितने लोग हैं आपस में लड़ते भिड़ते रहते, कितने मर्डर करते हैं, किसी की चुगली करता है, किसी को पीटता है, कुछ ना कुछ लोग करते ही रहते हैं ना इस तरह के काम। तो हम तो इस तरह से बहुत लकी हैं कि हमको कम से कम ये तो एक अच्छी चीज समझ में आ रही है कि हम एक अच्छे मार्ग पे चल पड़े, तो आज नहीं तो कल धीरे धीरे हम इस चीज को सीख ही लेंगे और हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। ऐसा नहीं लगता आप लोगों को? बताइए, लेकिन अभी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। अभी जब गुस्सा आता है तो उस समय सारा मेडिटेशन और सब चीजें साइड हो जाती है, बस गुस्सा आ गया तो बस गुस्सा आ गया। देखिए मतलब हाँ, बहुत अच्छी हाँ, बात है। देखिए जब तक हम जो एक बड़ी अच्छी उनके बुद्धा के जीवन की आपको बता रहे कि राग द्वेष मोह माया लोभ, हर चीज को जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे तब तक आप उससे डिटैच नहीं हो सकते हैं। जीवन में हर चीज का अनुभव लेना बहुत जरूरी है। तो सिचुएशन में क्या किया जाए? देखिए मेडिटेशन में ऐसा थोड़ी कि आज आपने करा और एकदम से सारी चीजें गायब हो जाएंगी। जो संस्कार भरे हुए हैं उसको निकलने के कितने वक्त मिलेगा। अभी तो मैंने बोला ना, जैसे मान लीजिए आपका एडमिशन हुआ है नर्सरी क्लास में, तो एक साल तो आपको कम से कम नर्सरी क्लास में पढ़ना ही पड़ेगा ना जी। और एक जीवन में हम कितना अपने को रूपांतरित कर सकते हैं, आप सबसे पहले ये देखिए हम कितना ट्रांसफॉर्मेशन अपना कर सकते हैं। वो तो हमारे हाथ में है, लेकिन उसमें हम कितना वर्क कर रहे हैं। कोई भी चीज अचानक से थोड़ी चली जाएगी कि आज आपने सोचा, हमसे भी सब लोग कहते हैं तो मेडिटेशन करते तो गुस्सा कैसे आ सकता है। मैंने कहा क्यों, क्या मैं कोई ऋषि मुनि हो गई? और ऋषि मुनियों को भी सोचिए, दुर्वासा ऋषि थे, क्रोध उनका हथियार था। परशुराम जी को देखिए, हर वक्त उनको गुस्सा आता था। हर कोई गौतम बुद्ध तो नहीं बन सकता कि इन्हें गुस्सा ही नहीं आएगा। कृष्ण जी ने कहा मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने भी सुदर्शन चक्र उठाया। राम के चरित्र का कोई सानी नहीं है, लेकिन धनुष बाण उन्होंने भी चलाया। ठीक है ना। तो ये क्यों सोचना है कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, हमें आ रहा है, हम धीरे धीरे इंटेंसिटी को कम करेंगे बिल्कुल। लेकिन आज आप चाहिए कि आज हमने करा और आज ही सब कुछ ठीक हो जाए, तो नहीं हो सकता है ना। गुस्सा आ रहा है, आने दीजिए,
आप उसको फिर सोचिए मुझे गुस्सा क्यों आया था, तभी तो मैं कह रही हूँ रिकॉर्ड करिए, आपको समझ में आएगा अगर मुझे गुस्सा आया तो क्या कारण था, उस कारण को समझिए। हम लोग क्या करते हैं, हम उसका उपचार करते हैं। जैसे बीमारी भी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसके लिए दवाइयां खाते हैं, लेकिन उस किस कारण से हुई वो तो हमको नहीं पता चलता है ना। तो इसी तरह अगर हमको क्रोध आ रहा है तो हमें क्यों आया वो देखिए ना, वो सिनेरियो पूरा बनाइए कि हमें गुस्सा आया तो क्यों आया। तो अचानक से कुछ नहीं हुआ कि हमने मेडिटेशन कर लिया जी, आंख बंद करके हम 15 मिनट बैठ कर हमारा गुस्सा चला गया ऐसे नहीं होता है। उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नलिनी जी अब आप बोलिए थोड़ा। नहीं, बस आप बोल रहे हैं, मैं सुन रही हूँ। नहीं, आप थोड़ा सा टाइम रह गया, आप अपना जलवा तो दिखा दीजिए, हम कल से परेशान है इसीलिए। अरे बोलिए। तो वही जो लेखा जी ने कहा, वर्ड्स एंड थॉट्स, थॉट्स एंड वर्ड्स, और उसके बाद में अपने को एक्शन पे भी जाना है। तो थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन, जितना हमारे थॉट्स और वर्ड्स और एक्शन के बीच का जो ब्रिज है वो कम कम होता जाएगा, दैट इज ओनली स्पिरिचुअलिटी। That every moment, whatever we are thinking, whatever वही हम बोल रहे हैं, वही एक्शन में ला रहे हैं। तो ये करेंगे तो एक स्पिरिचुअलिटी के पाथ में इट विल बी अ बिग लीप फॉर अस। तो ऑब्जर्व करना, बिकॉज हमेशा होता ही है। अभी कल की क्या बात, 2-3 दिन पहले भी ऐसा कुछ मेरे साथ हो गया कि मेरे मन में कुछ था और मैंने बोल दिया कुछ और। आई रियलाइज ठीक है, वो थोड़ा टाइम के लिए ठीक है, बट वी हैव टू मेक इट अ प्रैक्टिस कि हम हो सके उतना इस चीज पे बहुत ध्यान दें। इट इज रियली वेरी वेरी नाइस, बिकॉज तो ही हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा, उसके बिना हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होगा। और अगर ऐसा कभी सिचुएशन आ जाए कि आपके जो मन में है आप नहीं बोल सकते हैं, तो यू हैव टू कीप रियलाइजेशन हो गया ना। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमको समझ में आ रहा है कि हमने गलत बोला। ये पहले तो हमको पता ही नहीं होता था ना कि हम क्या बोल रहे हैं किसी से। अभी कितना फर्क आया कि रियलाइजेशन हो रहा है कि ये हमने ये काम गलत करा, ये हमारी गलती है। हम अपनी गलती का हमको आभास कब होता था बताइए? कभी नहीं होता था। हम तो, हमसे अच्छा तो कोई था ही नहीं जीवन में भाई। हम तो परफेक्ट सुपर ह्यूमंस में थे ना, कि जो भी काम कर रहे हैं हम तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। हम खाना बहुत अच्छा बना रहे हैं, हम घर अच्छे से रख रहे हैं, बच्चों को अच्छे से रख रहे हैं, हमने परवरिश अच्छी, हम तो गुडी गुडी ही थे खाली। लेकिन हमको भी तो कोई आईना दिखाने वाला चाहिए कि यहाँ पे तुम गलत हो। और दूसरा जो मैं बोल रही थी कि अगर आप नहीं बोल सकते तो हो सकते तो शांत रहो, बट वो भी एक सोल्यूशन नहीं है, वो एक टेम्पररी सोल्यूशन है। तो हमें काम कैसे करें? अभी हम सिचुएशन में आ गए कि क्या करें, तो हमारे थॉट्स पे इतना वर्क करना है कि हमेशा वो अच्छी चीज ही हमारे सामने आए, बिकॉज जितना हम थॉट्स डालेंगे वही चीज हम अट्रैक्ट करते हैं। सो इतने थॉट्स को चेंज करना है, हमारे थॉट्स पे वर्क करना है, ताकि वैसे सिचुएशन आए ही नहीं कि या तो हमें चुप रहना पड़े या झूठ बोलना पड़े। राइट? हम जितना चुप होते गए उसका नतीजा है कि हमने बीमारियों को अपना घर बना लिया, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें जो थी वो जमा होती चली गई। देखिए जो भी टास्क आपने करा, आपने उस चीज को फील करा ना, उस गुस्से को, जब भी हमने मेडिटेशन में जो भी टास्क करवाया, आप उस इमोशन में वापस गए ना। अभी अगर कहा जाए सांप आ गया तो फौरन क्या इमोशन आएगा? डर का आएगा कि नहीं आएगा? इमीडिएटली सबके मन में एक घबराहट सी होती कि अरे ये क्या हो गया। बच्चे बाहर निकलते हैं तो मन में क्या फियर होता है? फियर होता है ना सबके कि बच्चे गए ठीक से घर आ जाए। अरे तुम्हारे नहीं हो तो योर डार्लिंग। लेकिन हर माताओं को होता है कि भाई अगर गए तो और लोग वो जो कहते हैं ना कि ठीक ठाक लौट आए भाई घर, क्यों ये फियर होता है? तो ये सारी चीजों को देखें ना, तो ये हमने इमोशंस अपने अंदर इतने भर रखे, उन्हीं इमोशंस की वजह से हम सच्चाई को बोल ही नहीं पाते। और हमको तो किसी ने आईना दिखाया ही नहीं। पहले जब मम्मी थप्पड़ लगाते थे तब तो कुछ समझ में आता था, उसके बाद से तो हम बड़े हो गए, अब हमें कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। जैसे ही हम बड़े हुए, हम अपने मन के बादशाह तब भी थे। अब हम अपने बच्चों को, हमने बताया था आप पानी में कितना बरसात में खेलती थी, क्या आप अपने बच्चों को जाने देती हैं? नहीं जाने देती हैं। बेटा धूप लग जाएगी, आप आम के बगीचों में भरी दोपहरी नहीं खेलती थी। तो ये सब चेंजेस हुए, तो उनको भी तो आपको आजादी चाहिए। तो आपको आईना कौन दिखाएगा?
हम कोई बिल्कुल हर चीज में कोई परफेक्शन लेके थोड़ी पैदा हुए। हमारे अंदर भी तो कितनी कमियां, कितनी गलतियां हम लोग करते हैं, कितनी सारे दिन में करते हैं कि जिसका ये कोई जवाब नहीं है, पर हमें कोई बताता ही नहीं है। तो हमको जब अब अगर हमको ये रियलाइजेशन हुआ है कि ये हमने ये चीज गलत करी है, तो ठीक है, वी हैव स्टेप्ड इन ना, पहला कदम तो हमने बढ़ाया ना। फिर जब हम मेडिटेशन करेंगे, प्राणायाम करते हैं, अपने विचारों पे काम करते हैं, कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, अच्छे थॉट्स, अच्छे सीरियल्स देखते हैं, बजाय इसके कि सास बहू का सीरियल देख देख के और बिग बॉस देख करके अपना दिमाग खराब करो, कुछ अच्छी चीजें देख लो। तो उससे क्या होगा, जितना अच्छा आपकी संगति होगी, आप वैसे ही आप बनेंगे। देखिए ये तो बिल्कुल हमेशा कहा गया ना कि संगत ही अच्छी होनी चाहिए। अपने बच्चों को भी आप कहते हो कि अच्छी संगत में रहो, क्यों कहते हो? क्या कौन से पेरेंट्स तुम्हारे हैं, किस तरह के लोग हैं? आपने चेक करा था अपने बच्चों को कि नहीं करा था? सभी ने करा था, और अभी भी करते हैं हम लोग। उनसे तो ये कहते बेटा कहीं जाओ तो हमें बता देना कहाँ गए हो, हमें खबर होनी चाहिए। क्यों? फोन है तो आपके पास फैसिलिटी, जब फोन्स नहीं थे तब आप क्या कर रहे थे? तो वर्ड्स और थॉट्स के गैप को हम जितना कम करेंगे, उतना वो हमारे लिए लाइफ जो है बहुत कंफर्टेबल होती जाएगी। और जो इमोशंस क्या होते हैं पता है आपको? एनर्जी होती है जो फ्लो करती है, जो एनर्जी मोशन में होती है उसको हम कहते हैं इमोशन। बराबर बहती रहती है। हाँ ऑन करो। क्या हुआ? अटक गई? अटक गए। लोग अटक रहे हैं आज बहुत। नहीं, बहुत प्रॉब्लम, मेरा भी, मैं एक बार डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ आज काफी लोग के वीडियोस भी ऑफ है, तो उतना मजा नहीं आ रहा है। नहीं, बिकॉज वो नहीं तो फिर वो अनस्टेबल इंटरनेट ऐसा दिखा रहा है, वही प्रॉब्लम है। कैसी आ रही है? हैं? ऋचा को किसके ऊपर हंसी आ रही है?